एप्टीट्यूड नंबर 14.2 बोल रहा है, एक नंबर है जो सम ऑफ 555,445 से डिवाइड किया जाए। इसका सम क्या है? कोई नंबर है जिसको इसके सम से डिवाइड करने पर, मतलब 1000 से डिवाइड करने पर gives 2 times the difference as quotient। इसका quotient क्या है? 2 times the difference। इसका डिफरेंस कितना है? जल्दी 110, उसका डबल 220 तो क्वोशिएंट है। और बोलता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 30 है द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या करोगे? डिवीजन एल्गोरिथम से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 22 और 40, और उसमें रिमाइंडर 30 चाहिए तो 30 आप प्लस कर दोगे, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, बस खत्म। ठीक है ना? बस क्वेश्चन समझने वाली बात थी कि वो बोला एक नंबर है, हमने बोल दिया x, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? इन दोनों के सम से, मतलब 1000 से डिवाइड करने पर कोशेंट कितना आ रहा है? कोशेंट हो रहा है 2 टाइम्स का डिफरेंस। डिफरेंस इतना है, उसका 2 टाइम्स, रिमाइंडर 30। डिवीजन एल्गोरिथम लगा के सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दो नंबर्स हैं 28 एंड 42। आपको मालूम है 28 क्या होता है? 7 4 का 4 मतलब 2 का स्क्वायर। और 42 क्या होता है? 7 6 का मतलब 2 into 3। सबसे पहले पूछता है वो एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं? 7 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। फैक्टर कैसे लेते थे? उल्टा ना, एलसीएम में हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2। और फिर हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में 7 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है ना। और पावर कैसी? लीस्ट, तो लीस्ट 2 की पावर 1, बस खत्म। अब वो बोल रहा है इनका रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, इनको डिवाइड कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 2 जा, है ना, 2 2 जा, एक 2 कट गया, क्या बचा? 6:1। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। आपको सबसे पहले फॉर्मूले बता दें। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो फोर्थ टर्म मतलब a4। a4 क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3b। तो बोलता है ये फोर्थ टर्म है, ये 14 है, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से उसने बोला 12th टर्म। 12th टर्म मतलब a12। a12 क्या है? a प्लस 12 माइनस 1 11d इज 70, इक्वेशन नंबर 2। इसकी जरूरत नहीं है, वैल्यू लिख दिया। दो इक्वेशन आपको मिल गए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म चाहिए तो आपको a का वैल्यू चाहिए, d नहीं चाहिए। g को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करेंगे? 3 और 11 का एलसीएम 33। फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यही कर दें हम लोग। 11a प्लस 33d इक्वल्स टू 11 इंटू 14 154। और यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 33d इक्वल्स टू 210। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, d एलिमिनेट। यहाँ बचेगा कितना? 8a, है ना। और इसको माइनस करो, कितना आएगा? 46 10 56। a इक्वल्स टू 7, और वो भी साइन ऑफ द ग्रेटर ना, साइन ऑफ द ग्रेटर मतलब माइनस -7। आपका आंसर। ये कौन सा टॉपिक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 29 में क्या करना? सबसे पहले a और b को जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना? z वाले मेथड से। 8 12 15, 8 12 15। और उसके बाद a b c की वैल्यू रेशियो में है ना, ऐसे ही रख दो। a की जगह 8, b की जगह 12, c की जगह 15 रख के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा।
इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। देखो a प्लस बी मतलब ये कितना हो गया 20 और b प्लस सी मतलब कितना हो गया 27, कटेगा तो नहीं, आंसर आपका आ गया। बोलता सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं जिनका सम है 40 और उनका डिफरेंस कितना है 4। ऐसा आप अपने मन से नंबर सोच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों को ऐड करके हाफ करोगे तो ग्रेटर नंबर आता है ना। ऐड करोगे तो 44 का हाफ 22 और सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे तो स्मॉलर नंबर आता है। आप चेक कर लीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो 40 माइनस करोगे तो 4। हमें क्या चाहिए, इनका रेशियो, है ना। तो 22 डिवाइडेड बाय 18, 2 से काटोगे 11/9, आपका आंसर आ गया। ये एक डीआई है, डीआई पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक एक करके देखेंगे। इन विच ईयर was the cars of all the type taken together approximately equal to the average of the total during that? इस क्वेश्चन में करना क्या है, किस ईयर में कार एवरेज के बराबर था। हाँ, तो हमको क्या करना है, आपको पता है क्या। ये है टोटल, है ना, ग्रैंड टोटल। इसका एवरेज ईयर में पूछ रहे हैं ना, किस ईयर में, एवरेज निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, जल्दी बोलो जरा। 6 8 जा, है ना, 6 7 जा 42, बचा 5 6 6 9 79 के करीब आ रहा है। हाँ 79 पॉइंट, तो यही आ जाएगा ना 2008। देखें 2008, बस खत्म, आंसर आ गया। टोटल कार्स का एवरेज किस ईयर के बराबर था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है इन विच ईयर वाज द टाइप ऑफ कार P प्लस Q टुगेदर इक्वल टू R प्लस S। आप एक एक ऑप्शन देख लेना, 5 में देखना P प्लस Q RS के इक्वल है कि नहीं, 6 में देखना, 9 में देखना, और इनमें से किसी में नहीं है तो नन ऑफ दीज। ऐड करके आपको देखना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं। बोलता 4 से 9 में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ कौन सा कार, 4 से 9 में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ, ठीक है। आप 4 से 9 में देखोगे, 4 से 9 में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ, तो आप ये एस देखिए, 4 6 10 बिल्कुल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ही हुआ, एक बार भी डिक्रीज नहीं हुआ। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। एक एक ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बस, कुछ और स्पेशल नहीं है। Production of which type of car was 25% of all the cars 2008? 25%। 2008 में कितनी कार्स थी, 2008 में 80, है ना। 80 का 25% होता 20। इस ईयर में कौन सी कार है, ये एस कंपनी की कार है, ठीक है। देखिए आंसर आ गया। परसेंट इंक्रीज ऑफ ऑल द कार्स टुगेदर 7 to 6, 6 से 7 में टोटल कार्स में कितना इंक्रीज हुआ, 6 और 7 का फिगर मुझे बताना। 75 से 90, ठीक है ना, तो ये क्या है 75 से 90 कितना इंक्रीज हुआ 15। इससे कंपेयर करते हैं प्रीवियस से, ये कितने बार कटेगा 5 बार, 1/5 मतलब कितना परसेंट 20%। तो आपने देखा ये डीआई जो है कितना इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया आर इक्वल ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr², ठीक है। πr² मतलब r इंटू आर, एक r कॉमन कैंसिल और एक पाई कैंसिल, रेडियस कितना आया 2, वो पूछ रहा डायमीटर कितना है 2 का डबल 4, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल दिया है, बोलता सर्कल का पेरीमीटर और एक स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही इसका पेरीमीटर है, ठीक है। और पेरीमीटर से आपको निकालना पड़ेगा साइड, और साइड से फिर हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। तो सबसे पहले उसने बोला क्या दिया है आपको, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 लिख दे रहा हूं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इसके इक्वल है 3850। कटता है क्या 11 से, 11 2 जा 11 3 जा 11 5 जा, 0 का 0, 2 से कटेगा कितने बार 175। 175 क्या होता है 7 इंटू 5 इंटू 5, और एक ये 7 यहाँ और आ जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा, एक 7 और एक 5 कॉमन, 7 5 जा 35। रेडियस निकल गया। अब रेडियस निकल गया तो सरकमफ्रेंस निकालिए, ठीक है। एरिया से हमने रेडियस निकाला, रेडियस से सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2π22/7 इंटू आर, आर इज 35। ये कट जाएगा 5 बार, 5 2 10 220 सरकमफ्रेंस। अगर सरकमफ्रेंस 220 है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर सेम बोला था उसने 220, बोलता पेरीमीटर दोनों का बराबर है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 220। अगर पेरीमीटर 220 है तो साइड क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 4। 220 का आधा 110, 110 का आधा 55, तो आपका साइड आ गया। हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 30। देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ द सर्कल से रेडियस निकाला, रेडियस से सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसके बराबर, पेरीमीटर। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड किया, साइड, साइड का स्क्वायर किया, एरिया। इतने सारे स्टेप्स थे इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं बैंक में भी और अदर एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट वो बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ एरिया। हाँ, लेंथ जो है 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज मतलब 100 का कितना 125, है ना। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, 25 4 का 25 5 का, लेंथ 4 का 5 कर दिया। विड्थ डिक्रीज्ड बाय 20% मतलब 10 का 8, अग्री, है ना। अब वो पूछ रहा है एरिया पे क्या फर्क पड़ा, तो ये भी 40 और ये भी 40, तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं हुआ, रिमेन्स अनचेंज्ड। बस ऐसा बॉक्स बना के कर लेना जैसे मैंने आपको कराया। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 0.75 kg। एक स्टूडेंट को रिप्लेस किया, याद रखना हमेशा आउट से ही स्टार्ट करना। कौन गया, 30 kg वाला स्टूडेंट गया, और उसकी जगह एक दूसरा आया, उसने बोला ना रिप्लेस, एक नया स्टूडेंट आया। नए स्टूडेंट के आने से क्या हुआ, बोलता है नए स्टूडेंट के आने से एवरेज इंक्रीज हो गया। नए स्टूडेंट के आने से एवरेज इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 0.75, 3/4 kg इंक्रीज हो गया। किसका, एवरेज मतलब हर एक का, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ज्यादा वेट वाला आया होगा। ध्यान से देख लेना, गया कौन 30 kg वाला, उसकी जगह जो आया उसके आने से सबका एवरेज मतलब सबका 0.75 kg, 3/4 kg 20 लोगों का, मतलब 15 kg बढ़ गया। 15 kg बढ़ गया तो जरूर 15 kg ज्यादा वेट का पर्सन आया। ऐसे ही करना आप, है ना। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, कंबाइंड एवरेज से भी करते हैं, ठीक है, उससे मत करना, टाइम वेस्ट हो जाता है। A and B starts at the same time 40 और 50 की स्पीड से। A को 15 मिनट ज्यादा लगता है
ए का टाइम माइनस बी का टाइम 15 मिनट, क्या सबको क्लियर है? टाइम का डिफरेंस आपने देखा, यहाँ किलोमीटर में बात कर रहे हैं, ये किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं, क्यों ना अपन इसको 60 में डिवाइड करें तो आर में कन्वर्ट करें। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी? ए की 40 माइनस टाइम डिफरेंस, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी की इज इक्वल्स टू 15/60। 15 1 जा 15 4 जा, आप बेटर 1/4 सीधा सीधा लिख दें। इसके बाद सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से सॉल्व करना है। 40, 50 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 200। सबको 200 से मल्टीप्लाई करो। ये कितने बार कटेगा? 5 बार। ये कितने बार? 4 बार। 5d माइनस 4d डी, ये कितने बार कटेगा? 50 बार। आंसर आ गया आपका। ठीक है, बस ये कीवर्ड ध्यान रखना, दोनों के टाइम का डिफरेंस 15 मिनट्स, मिनट्स में है 60 से डिवाइड करके आर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड्स में क्रॉस करता है और मैन को 10 सेकेंड्स में। ट्रेन तो सेम है, ट्रेन तो सेम है, चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे चाहे मैन को, अगर सेम ट्रेन है तो स्पीड सेम होगी। बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसकी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 14 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है, और जब मैन को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस केवल ट्रेन की लेते हैं, मैन की तो 0 माना जाता है, और इसको 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहे हैं। ये दोनों ही स्पीड है, याद रखना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, डी का वैल्यू आ जाएगा। डी का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रखना, इसमें रख देना तो स्पीड आ जाएगा। ठीक है, कर लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद एक और काम करना पड़ेगा। देखो, हम मीटर पर सेकंड में बात कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में है आंसर, तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। क्यों ना अपन इसको कंप्लीट कर ले। 125 डी आ गया 125, तो 125 स्पीड क्या हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय टाइम 10, है ना? ये स्पीड इसमें हमने रख दिया। अब ये तो मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में। हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर, क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 से कटेगा 25 आवर, है ना? 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 10, 2 2 5 जा 2 9 जा 5 5 जा 45। आपका आंसर देखिए 45 आ गया। ठीक है, तो स्टेप्स ध्यान रखना, कोई मिस्टेक नहीं करना। एक स्टूडेंट है, पासिंग मार्क्स है 40%, उसको मिले 220, 20 से फेल हो गया, 20 और मिलते तो पास हो जाता। और वैसे पासिंग मार्क्स क्या है? 40%। 40% मतलब 40/10 ऑफ द टोटल मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हमने क्या ले लिया? एस। पासिंग मार्क्स क्या है? मैक्सिमम का 40%, और 220 मिले, 20 से फेल हो गया, मतलब 240 मिलते तो पास हो जाता। देखिए यहां से सॉल्व हो जाएगा, 4 6 और टोटल मार्क्स 600। 75% ऑफ अ नंबर मतलब 3/4 added to 75, the result is the same number। 3/4 को यहां ले आकर माइनस करोगे तो बचेगा 1/4। 1/4 इज 75, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 300, आपका आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years 4% और हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब समझ रहे हो? टाइम इंटू 2 रेट डिवाइड बाई, तो टाइम इंटू 2 मतलब 4 हाफ ईयर हो जाएगा, रेट 2%। ठीक है, तो 4 बार करना पड़ेगा 2%, बहुत बहुत लेंदी चला जाएगा। इस क्वेश्चन इज अ टाइम वेस्टर, कभी मत करना। डिफरेंस बिटवीन CI compounded 6 monthly and SI
बोल रहा टाइम 1 ईयर, हाँ रेट 12%। बहुत ध्यान से देखना, उसने बोला है टाइम 1 ईयर 6 मंथली। अगर मैं 6 मंथली लूं तो 1 ईयर मतलब 2 हाफ ईयर हो जाएगा, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और 12% पर एनम, साल का 12 मिल रहा था तो 6 महीने में 6% मिलेगा। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया मालूम है? डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स करते थे, हम लोग 2 हाफ ईयर्स कर रहे हैं, बात वही हो गई। शॉर्टकट फॉर्मूला डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल r अपॉन 100 द होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व कर देना। याद रखना फॉर 2 इयर्स नहीं दिया इसने 1 ईयर दे दिया और 6 मंथली पूछा है, तो बात वही हो गई। बोलता है डिफरेंस फाइंड करने को, तो सॉरी डिफरेंस दिया है 36, है ना। ऑन सर्टेन सम फाइंड करना है, डिफरेंस है 36, प्रिंसिपल आर कितना है 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 100 का स्क्वायर 10,000, 36 से 36 कैंसिल, प्रिंसिपल 10,000। ठीक, तो ये क्वेश्चन कौन सा वाला है? डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स की जगह पर 2 हाफ इयर्स से सॉल्व हो जाएगा। एक शॉपकीपर है, उसने 20% बढ़ा के प्राइस लगा दिया, है ना। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? हम लोग सीपी को ले लेंगे 100। 20% अब प्राइस का मतलब होता है उसने 120 का लेवल लगा दिया। 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया? 12 रुपीज डिस्काउंट दिया। कितने का बेचा? 108 का। कितना कमाया? 8% प्रॉफिट। 47 बोलता है कि एक मार्क प्राइस है 800 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे खरीदा। मार्क प्राइस है 800, फर्स्ट डिस्काउंट 10%, 80 रुपीज कम कर दिया। कितना हो गया प्राइस? 720 और दूसरा डिस्काउंट है 15%। 15% कितना हो जाएगा? 720 का 10% है 72 और उसका आधा 36, कितना हो गया ये? 108। 108 और डिस्काउंट कर दिया तो उसको कितना मिला? 12,612 पे खरीद के लाया। ट्रांसपोर्टेशन 28 रुपीज खर्च हो गया, है ना, खरीद के लाया। ट्रांसपोर्टेशन ओवरहेड है, ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। ये तो क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 640 की उसको पड़ी। बेचा कितने का? बेचा 800 का। कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट कितना है उसका? 160 रुपीज। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से, 640 से। कितने बार है? 16 4 64, 1/4। 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। ठीक है, वर्किंग थोड़ी सी लेंदी गई, लेकिन क्वेश्चन इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस मेथड ध्यान रखना। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 बोल दें और उसमें मल्टीप्लाई है 0.16। 16 4 64, 0.64 और एक और 2 है जिसकी पावर है 0.36। आपको मालूम है जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये ऐड होके 1 बन जाएगा, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में बोलता है log 5। आपको मालूम है 5 क्या होता है? 10 डिवाइड बाई 2। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b। log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, पता है आपको। 2 का वैल्यू गिवन है 0.3010। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपको लॉग पता है, लॉग की प्रॉपर्टीज पता है। क्वेश्चन नंबर 50 में चल क्या रहा है? यहाँ पर +3 है, हाँ, फिर 5 7 9 11, नेक्स्ट 13 ऐड कर दीजिए। एक सिंपल सी नंबर सीरीज है, ठीक है।